नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो आइए आज हम जानते हैं कि फिर से IGI एयरपोर्ट पे SIIB के द्वारा बहुत सारे सामान पकड़े गए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जितने भी हैं ये फूड सप्लीमेंट है, जो कि आज के हमारे युवाओं के लिए यह एक बहुत ही नीडी चीज है और बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन का कारण है। जो भी आजकल युवा हैं जो ये चाहते हैं कि ये सप्लीमेंट खा के या किसी भी तरह से बॉडी बिल्डिंग की जाए, और जो ये आप देख रहे हैं iPhone 12 Pro, जो भी ये भी ठीक, जितना ये बॉडी के लिए जरूरत है उतना ही युवाओं के ये स्टेटस के लिए जरूरत है। यह एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा स्मगलिंग इन चीजों का हो रहा है। अब ये देखिए, ये है 11 Pro, सारे 11 Pro फोन हैं, और ये जो देख रहे हैं ये PS5 गेम है। अगर एक तरह से देखा जाए तो इन चारों चीजों में आप देख लीजिए, एक ही चीज कॉमन है जो सब युवाओं को लुभाने का चीज है, और एक तरह से कह लिए, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन का चीज है। ये देखिए, जहां तक कि मैं गारंटी दूंगा 99% ये सब जो है डुप्लीकेट ही होंगे। अगर अदर वे से आ रहा है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट ही होगा। जहां तक रहा आईफोन का, तो ये ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि ये इसका इंटरनेशनली जब से 11 लॉन्च हुआ है इंटरनेशनली वारंटी होने के बाद, तब तो ये तो ओरिजिनल ही रहता होगा। तो हम अभी जानेंगे कि देखिए क्यों ये इतना ज्यादा आजकल इलीगली जो है इनका बढ़ गया है। जो ये लीगल इंपोर्ट को छोड़ करके इलीगली क्यों इतना आ रहा है अपने देश में, तो जान लीजिए, लीगल इसमें से कुछ भी नहीं लाया जा सकता है। ना ही सोनी PS5 गेम कोई लीगली इंपोर्ट कर सकता है सोनी के अलावा, ना ही आईफोन कोई लीगली इंपोर्ट कर सकता है आईफोन वेंडर के अलावा, और आईफोन से जिसके पास NOC होगा उसके अलावा कितना भी पैसा खर्च करके। उसके बाद ना ही ये फूड सप्लीमेंट जो ओरिजिनल कंपनी के हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर ही इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता है। और उनके डिस्ट्रीब्यूटर को भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन जो है वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद उनके डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अगर कोई दूसरा है, वो पैसे खर्च करने के बाद भी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो आजकल क्यों इतना बढ़ गया है कि रोज कस्टम में आईफोन, लैपटॉप और बहुत सारे चीज, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, फूड सप्लीमेंट हो गया, आईफोन हो गए, उसके बाद में ये PS5 गेम हो गया, उसके बाद में बहुत सारे पुराने लैपटॉप। तो ये सब क्यों पकड़े जा रहे हैं? देखिए, पकड़े जाने के पीछे एक ही कारण है कि कस्टम जो है बहुत ही सख्ती से काम कर रही है। लोगों को यह पता था कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो कोविड पेंडेमिक के वजह से कस्टम बहुत ही फास्ट काम कर रहा था। कस्टम का जो कार्य था, जो अभी कार्य है, जो इसेंशियल प्रोडक्ट को लेके, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जो कस्टम दिन रात मेहनत करके एकदम 24/7 काम कर रही है, और एकदम फास्ट क्लियरेंस है। हालांकि कस्टम विभाग के तरफ से कि अगर किसी प्रोडक्ट में डिले हो रहा है तो उसके लिए एक अलग ऑफिसर नियुक्त किया गया है फास्ट स्पीडी क्लियरेंस के लिए। तो बहुत सारे लोग को अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो ट्वीट कर रहे हैं और एकदम से उनका शिपमेंट क्लियर हो जा रहा है। और उससे पहले भी विदिन 24 आवर बहुत सारे शिपमेंटें निकल रही है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब कोविड को लेकर के रूल में थोड़ा चेंज किया गया। यही सब लेकर के स्मगलरों को क्या लगता है कि वो भी इन्हीं जो अभी का सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में वो भी अपना हाथ साफ कर लेंगे। तो देखिए, अभी जो ये पकड़ा जा रहा है, हो सकता है इनके जो हौसले हैं ऐसे नहीं बढ़े होंगे कि इतने बड़े बड़े सामान वो मंगा रहे हैं। उनके हौसले बढ़ने के लिए वो कई शिपमेंट छोटे छोटे निकाल चुके होंगे। हालांकि बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, या जो कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट है उससे जुड़े हुए चीज है, बहुत ही स्पीडी क्लियरेंस दिया जा रहा था, जिसके कारण ये सब जो प्रोडक्ट है आजकल हाउस होल्ड में पकड़ा जा रहा है। हाउस होल्ड में पकड़े जाने का कारण एक ही है कि कस्टम सख्ती से काम कर रही है, कस्टम हर चीज को चेक कर रही है, और जो चाहते हैं स्मगलिंग करना, उस स्मगलिंग पे अंकुश लगाया जा रहा है। अंकुश देखिए, जैसे कि मैंने अभी जो कल वीडियो डाला था उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि कैसे लीगली इंपोर्ट किया जाता है। तो ठीक जैसे कि आप देख रहे हैं, इन तीनों और चारों चीजों में देखिए,
ईपीआर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और आईपीआर, इन तीनों पे रजिस्ट्रेशन होगा। इन तीनों का जब एनओसी होगा तभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए उसके जैसा कि अभी ये जो पकड़ा गया है शिपमेंट, उसमें कितने हैं ये देखिए, 173 यूज लैपटॉप्स, 173 पीस यूज लैपटॉप और 4391 बोतल ऑफ फूड सप्लीमेंट। देखिए फूड सप्लीमेंट का जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आप क्वांटिटी देख लीजिए 4391, मतलब ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है जो कि पहले से ऑलरेडी कर रहा होगा, छोटे छोटे शिपमेंटों में उनकी पास हो रही होगी, उसके बाद इतना हौसला आया होगा कि वह इतना बड़ा शिपमेंट मंगा सके। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं उसके बाद आप देखिए ये PS5 गेम, PS5 गेम की क्वांटिटी डिक्लेयर नहीं की गई है कितनी है, लेकिन देख लीजिए आजकल ये युवाओं का इतना बड़ा इसके लिए डिमांड है कि PS5 गेम के लिए लोग अभी एकदम से पागल हुए पड़े हैं। जितना क्रेज आईफोन के लिए उतना ही क्रेज PS5 गेम के लिए भी चल रहा है और उतना ही क्रेज इसके लिए सप्लीमेंट के लिए चल रहा है। और ये सबको लीगली इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारा इस पे कस्टम ड्यूटी है, जिसके कारण ये सब स्मगलिंग किया जा रहा है। देखिए अपने देश में एक नंबर 1 पे जो स्मगलिंग में है वो है गोल्ड, और गोल्ड के बाद ये छोटे मोटे चीज आते हैं। अगर जैसा कि मैंने गोल्ड पे भी वीडियो बनाया हुआ है और आगे भी मैं जो भी कस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट ऐसे सीज किए जाएंगे उस पे भी मैं वीडियो बना के और चाहूंगा कि लोगों तक एक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचे, और उस पे हम आगे काम करेंगे कि लीगली तरीके से, देखिए लीगली तरीके से हम कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, हम उसके बारे में अपने सारे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और हम जानेंगे कि किस हिसाब से इस पे कितना कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है और क्या लॉ इस पे इंप्लीमेंट होता है। जैसा कि मैंने बता दिया कि लीगली ये सब चीजें इंपोर्ट नहीं की जा सकती है, और इससे सिमिलर प्रोडक्ट आप जैसे ये सोनी का PS5 है तो सोनी का PS5 नहीं करके कोई और गेम आप जो अनपॉपुलर ब्रांड है उसको आप कर सकते हैं। हालांकि ये सारे प्रोडक्ट आप अपने पर्सनल यूज के लिए 1-2 पीस आप मंगा सकते हैं, उस पे फिर कोई ये रूल रेगुलेशन लागू नहीं होगा, आप सिंगल पीस मंगा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़ रहिए हमारे साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन के लिए। मैं आपको इसी तरह से सारा जो कस्टम का न्यूज है वो देने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।